डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर इस टॉपिक की अहमियत का जिक्र करें तो ये टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ साथ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। लेक्चर को गौर से सुने, बार बार सुने ताकि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आपका पेपर जो है अच्छे से तैयार हो सके इस टॉपिक के हवाले से। अगर हम सबसे पहले देखें व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगी और उसके साथ साथ जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस मूव करेगी। मीन दो एक्सिस के क्रॉस इकट्ठा जो है वो मूव करेगी। इस बिना पे प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का है। एक हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो इन्वॉल्व हैं उसमें प्रोजेक्टाइल जो है एक सर्टेन हाइट से जो है वो थ्रो किया जाता है। प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड भी मूव करता है और डाउनवर्ड भी मूव करता है। इस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिक्र करते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल सर्टेन हाइट की बजाय एक लेवल जो है ग्राउंड लेवल कह रहे हैं या जब मैंने ओरिजिन पे प्रोजेक्टाइल बनाया तो ये जहां से हमने थ्रो करना है उसी लेवल पे जो है वो प्रोजेक्टाइल ने आके वापस हिट करना है। तो ये हमारे पास ऐसा जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। ये दो तरह का है। और जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मींस के हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी वो प्लस माइनस जी जो है वो। अब कब प्लस में यूज होनी, जी की वैल्यू कब माइनस में यूज होनी, ये एक अलग बहस है। इसको हम आगे जाके लेक्चर में मजीद जो है वो एलैबोरेट करेंगे। मजीद अगर देखें तो इनर्शिया का जिक्र किया है। इनर्शिया ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन जो है वो एक्ट होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका जो है अमल दखल अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल मोशन के क्रॉस होता है। मीन की बॉडी जब फॉरवर्ड मोशन करती है वो किसकी वजह से मूव करती है, वो इनर्शिया की वजह से मूव करती है। जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है तो वो ग्रेविटी की वजह से मूव करती है। एग्जांपल के तौर पे डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ के अंदर जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे जब एक फुटबॉल प्लेयर जो है फुटबॉल को किक लगाता है तो जो फुटबॉल मोशन परफॉर्म करता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके साथ साथ जब बुलेट जो है वो फायर की जाती है गन के साथ तो वो भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट भी जो मोशन करता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्रिकेटर जब क्रिकेट बॉल को थ्रो करता है वो भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन की मिसाल है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी कहलाती है और ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक शेप की होती है। ये प्रीवियस बोर्ड पेपर के अंदर जो है वो एमसीक्यूज भी आया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। मजीद अगर देखें तो दोनों तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी इन्वॉल्व होता है और हमारे पास जो है वो वर्टिकल मोशन भी इन्वॉल्व होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन के क्रॉस पैरामीटर और तरह से होते हैं हमारे पास। पैरामीटर से मुराद है फोर्स का जिक्र हो रहा है, वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है। इन पैरामीटर की वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं होती। मींस के अलोंग द एक्स एक्सिस जब भी बॉडी मूव करेगी तो हमारे पास इन प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स जीरो होगी। जब फोर्स जीरो होगी तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगी और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखें। इसके साथ साथ अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू वी एक्स टी के बराबर है। सिंपल जो है इक्वेशन s इज इक्वल टू हमारे पास जो हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में देखी भी है, s इज इक्वल टू वी टी। s डिस्टेंस x में चेंज हो गया, v x में चेंज हो गया, t वैसे का वैसे। तो हमारे पास ये इक्वेशन x इज इक्वल टू वी एक्स टी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आ गया हमारे पास। इसके साथ साथ जो है अगर अलोंग द y एक्सिस वर्टिकल मोशन का जिक्र करें तो हमारे पास जो है वो ग्रेविटी इज द बॉस अलोंग द y एक्सिस। मींस के अलोंग द y एक्सिस जो एक्ट होने वाली फोर्स है Fy वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और विच इज नेवर इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब चूंकि पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, मींस कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस है, तो डाउनवर्ड आते हुए जी की वैल्यू प्लस होती है, अपवर्ड जाते हुए माइनस होती है। वो आगे जाके भी हम देखेंगे, उसमें मजीद क्लियर हो जाएगी बात। चूंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी अलोंग द वर्टिकल मोशन। अब जो डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, y विच इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज के हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल जो है एक सर्टेन हाइट से थ्रो किया। अब जो प्रोजेक्टाइल सर्टेन हाइट से थ्रो किया तो हम किस प्रोजेक्टाइल मोशन का जिक्र कर रहे हैं, हम बेसिकली जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन उसका जिक्र कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल जब सर्टेन हाइट से थ्रो किया तो वो फॉरवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी मूव करेगा। तो जब हम इसका जिक्र करते हैं हॉरिजॉन्टल
एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो इसका इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम फाइंड करना क्या करना चाह रहे हैं, हम ये डिस्टेंस जो है वर्टिकली जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है उसको जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करेंगे, और वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अगर देखें तो इसी चैप्टर के कुछ एक दो लेक्चर पीछे छोड़ के हम देखें तो हमने उसको ड्राइव भी किया है। तो हम देखें तो हमारे पास वो थी s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का। तो s जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस, तो y में चेंज हो गया, VI y में, t वैसे का वैसे 1/2 AY और ये t का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, y को वैसे का वैसे रहने देना है, तो y विच इज इक्वल टू VI जो है वो 0 है, तो इस वजह से हमारे पास ये 0 इंटू क्या आ गया, t आ गया, प्लस 1/2, चूंकि प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइन इन्वॉल्व होगा प्लस g का प्लस इन्वॉल्व होगा g के साथ, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साथ g लगा दिया, तो t का स्क्वायर। तो पहले वाली टर्म जो है वो सारी की सारी 0 हो जानी है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ से जो रिमेनिंग टर्म होगी वो y इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पहले भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। इसके बाद हम इसको मजीद अगर आगे बढ़ाएं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को, तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का जिक्र आता है। इंटरस्टेनियस वेलोसिटी जो है इसमें हम अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के क्रॉस इनिशियल एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक बात जो याद रखनी है आपने, यहाँ पे जो इनिशियल कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हम ग्राफिकली जो है वो मालूम करेंगे। सपोज कि हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल जो है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो मूव करवाया है विद वेलोसिटी vi, और जो vi वेलोसिटी वेक्टर है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है, थीटा है। अब हमने इसको क्या करना है, कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर देना है vi यानी कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को। अगर हम इसको इसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करें तो हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे। प्रोजेक्शन का मतलब है हम अक्स बनाएंगे, हम वर्टिकली जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास थीटा के सामने जो इन्वॉल्व होता है कंपोनेंट वो कौन सा होता है, VI होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तो VI जो है वो y किसके बराबर होगा, VI साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। और चूंकि पैरेलल कंपोनेंट है हमारे पास, ये आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल वेक्टर भी इक्वल होते हैं, तो इसको जो है हमने ये रेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो VI विच इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा, और VI x जो है वो विच इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा। तो ग्राफिकली हमने इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है, या हमें चाहिए जो है वो फाइनल कंपोनेंट चाहिए, और वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी मैथमेटिकली। उसको कैलकुलेट करने से पहले मैंने जो है वेलोसिटी की वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कैसे चेंज हो रही होती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जो है वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखें, और इसको जो है अभी हम देख लेते हैं। तो मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है। अगर उसमें देखें तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले अपवर्ड जा रहा है, साथ फॉरवर्ड भी जा रहा है, फिर वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब जो बातें नोट करने वाली हैं उसको गौर से सुन लेना आप लोगों ने, और ये MCQs के हवाले से भी एक दो बातें यहाँ पे हम जो है वो याद रखेंगे, ताकि हमें जो है वो अगर MCQs आए तो हम उसको करेक्ट कर सकें। और इसके साथ साथ ये चीज़ें आगे जाके हमारे पास डेरिवेशन के अंदर इन्वॉल्व भी होती हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो जो ये मैंने पर्पल कलर के एरोज लगाए हैं, ये इक्वल लगाए हैं। इक्वल क्यों लगाए हैं, हमने स्टार्ट पे कहा था अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से मैंने एरो इस तरह जो है वो मेंशन कर दी है। अगर हम अलोंग द वाई एक्सिस, इसके पैरेलल में अगर हम अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो जिक्र करें, तो हमारे पास मैं मजीद एरो जो है वो बढ़ा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये एक मैंने लगा दी है, बड़ा एरो लगा दिया है, VY लिख दिया, फिर ये रेड एरो छोटा हो गया, फिर मजीद ऊपर गए तो हमारे पास ये एरो और छोटा हो गया। इसका मतलब है जैसे जैसे हम अपवर्ड जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो क्या हो रही, कम हो रही है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, यानी कि वाई एक्सिस के क्रॉस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही मैक्सिमम हाइट से के बाद जो है वो प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड आएगा, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो मैंने वेक्टर जो है वो छोटे बनाए पहले, फिर बड़ा बनाया, फिर बड़ा बनाया। जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड जो है वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही होती है, डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी ज्यादा आ रही होती है। एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है, और एक बात दूसरी, जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल कंपोनेंट जो है वो मालूम करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसके
जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मैथमेटिकली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हॉरिजॉन्टल मोशन के क्रॉस जो फाइनल कंपोनेंट है वो मालूम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है Vf जो है Vf x के अंदर चेंज हो गया, Vi जो है Vi x के साथ चेंज हो गया, ये जो है Ax इंटू टी। तो Vfx वैसे का वैसे, Vix जो है Vi cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया, Ax जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है और t जो है वो हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। इसका मतलब है दूसरे वाली टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जानी है। तो Vfx विच इज इक्वल टू Vi cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया। इनिशियल कंपोनेंट भी यही था, फाइनल कंपोनेंट भी यही था, इस वजह से Vfx इज इक्वल टू Vi cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह y एक्सिस के क्रॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम मजीद जो है इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, Vf y में चेंज हो जाएगा, Vi जो है Vi y के साथ चेंज हो जाएगा प्लस Ay t आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास Vf y विच इज इक्वल टू Vi y जो है Vi साइन ऑफ थीटा के बराबर है। और चूंकि हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर किया है तो इस वक्त जो हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी वो माइनस जी होगी। तो माइनस जी मैंने मेंशन कर दी है, टी वैसे का वैसे आ गया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, Vf y विच इज इक्वल टू Vi साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, और जिसको मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिख दिया था। तो ग्रेविटी की चेंज हो रही है, इस वजह से हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर वेलोसिटी को देखें तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होती है और साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है v इज इक्वल टू Vf(x) का स्क्वायर प्लस Vfy का स्क्वायर रूट जो है उसके साथ हम मालूम करेंगे। डायरेक्शन जो है वो हम मालूम करेंगे एंगल के साथ, और एंगल उसको हमने रिप्रेजेंट किया फाई प्राइम के साथ, या फाई भी लिख सकते हैं। और हमारे पास इनिशियल एंगल थीटा था और ये हमारे पास फाइनल कंपोनेंट जो है उनके दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा जो कि डायरेक्शन ऑफ फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स Vfy ओवर Vfx के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इसमें हमने एक हिस्सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव एन एग्जांपल, आल्सो एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इस तरह हमारा पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया। और अगर इसमें आप लोगों को बात समझ नहीं आई, आप बार बार इस लेक्चर को सुने, उसके बावजूद अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है इसका आंसर करेंगे ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।